संयोगो योग इत्यक्तो जीवात्मा परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अज्ञानता के कारण ये जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान का उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। योग विद्या आर्यावर्त की अति प्राचीनतम विद्या है। ये योग विद्या प्राचीन काल से अब तक योगियों के हृदय में पवित्र मंदाकिनी की अविरल प्रवाह की तरह प्रवाहित होती आ रही है। योग विद्या द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। व्यक्तित्व को सुसंस्कृत व सुमन्नत यदि बनाया जा सकता है तो वह योग विद्या के द्वारा ही संभव है। मानवीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में योग का बहुत महत्व है। योग साधना शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के 8 अंगों में तीसरा, चौथा अंग आसन व प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आसन व प्राणायाम के द्वारा सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व और योग। हमारे ऋषि मुनियों ने कुशा के आसन पर बैठ करके, वायु पी करके, जल पी करके और योग की साधना करके जो ऋचाएं लिख दी उन्होंने वेद की, उसको आज संपूर्ण विश्व आत्मसात कर रहा है। आध्यात्म और योग का हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में वर्षों से, अगर आप चले आइए, भगवान राम से लेकर के जितने लोग हुए योग की साधना करके उस आध्यात्म से इस परंपरा को उन्होंने जोड़ा है। योग के द्वारा ही शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के आधुनिक समाज में मानसिक रोगों की वृद्धि होती जा रही है, जिससे तनाव होता है। इस तनावजन्य परिस्थितियों और रोगों से निपटने के लिए योगाभ्यास एक सफल व कारगर चिकित्सा पद्धति है, जिसके द्वारा संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। योग द्वारा चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। मन की चंचलता को कम कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। योग सभी बीमारियों को दूर करने वाली चीज है। स्वस्थ को स्वस्थ रखेगा, बीमारी से दूर रखेगा। सबसे मूल मंत्र, सबसे बड़ा यही है। और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 177 देश मना रहे हैं इसको। 15 जून से लेकर के 21 जून तक सप्ताह के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ, समारोह भी हुए सब जगह। और योग सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक योग करने का प्रोटोकॉल हर दिन है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और इस महान लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम हमारा मन है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसीलिए योग साधना में मन को ईश्वरोन्मुख बनाकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को गृहस्थ योग की संज्ञा देकर जीवन में इसका विशेष महत्व बताया गया है। योग युक्त जीवन जीने वाले मनुष्य एक अच्छे परिवार की रचना कर सकता है। यम, नियम व अनुशासित जीवन पद्धति को अपनाकर पारिवारिक उन्नति की जा सकती है। इस प्रकार योग का पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। स्वस्थ और सुसंस्कारित परिवार से ही एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। इस आदर्श समाज की स्थापना में योग की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से योग सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष हम लोग 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत
सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव गया कि योग को जो है सारे विश्व, जो भारत की एक धाती थी, उसको सारा विश्व मनाए। और इस वर्ष की हमारी थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। क्योंकि अक्सर बुढ़ापे को एक बीमारी के रूप में खुद ही देखा जाता है। आयुर्वेद में जरा विज्ञान करके वृद्धावस्था के लिए है, और ऐसे तमाम योग और ऐसे आहार विहार जीवन शैली आयुर्वेद में वर्णित है, जिसको अगर हम लें तो हम अपनी जो एजिंग है उसको एक हेल्दी एजिंग, जो इस वर्ष की थीम भी है, कि उस तरह की डाइट और उस तरह के योगासन, योग को अपनी जीवन का अगर हम आधार बनाते हैं और अपनी रोज की रूटीन लाइफ में अगर हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो हम, जो हमारा अभी एक युवा देश कहा जाता है, तो युवा कभी आगे चल के वृद्ध भी होगा। आगे जो हमारा देश अब वो एक वृद्धावस्था की तरफ और 10-15 सालों में, जो अभी हमारी जनरेशन वो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो मिडिल एज वर्ग की है, अब वो धीरे-धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाएगा। तो हम एक हेल्दी एजिंग की तरफ कैसे बढ़ें, इसको लेकर के इस वर्ष की थीम रखी गई है। और आयुर्वेद में, योग में ऐसे बहुत सारे आसन और बहुत सारे ऐसे जो बताए गए हैं, उनको करने से हम अपनी वृद्धावस्था को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। योग का आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। अपने आर्थिक स्तर को वही मनुष्य उच्च स्तर का बना सकता है जो निरोगी होगा। एक निरोगी मनुष्य ही अपनी आय के साधनों का विस्तार कर सकता है और परिश्रम कर अपनी आय को बढ़ा सकता है। नैतिक रूप से भी योग के बहुत फायदे हैं। योग व्यक्ति को नैतिक मूल्य और सद्गुणों को विकसित करने में सहायक है। योग साधना द्वारा इंद्रिय संयम कर नैतिक व सद्विचारों और आदतों को विकसित किया जा सकता है। हम सभी देशवासी हमेशा योग को अपनाया है। योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और दवा से मुक्त रहते हैं। हम सभी को योग करना चाहिए। योग करके अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए। और योग को, क्योंकि योग हिंदुस्तान अपने ऋषि महर्षियों का ये एक देन है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे दुनिया में योग का प्रचार प्रसार किए हैं, जिसके वजह से आने वाला समय में हम सभी लोग योग के माध्यम से विश्व गुरु, आज चूंकि योग के मामले में देखा जाए तो हर देश भारत को अपना रहा है, भारत के योग को समझ रहा है, जिससे लोग स्वस्थ रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं और जो है और निरोग रह रहे हैं। हम सभी को ये चाहिए कि माननीय मोदी जी का जो एक आदेश, निर्देश, निवेदन कह लीजिए कि योग करिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देश हित में, राष्ट्र हित में, दुनिया के हित में काम करिए। जय हिंद, जय भारत। योग को महर्षि पतंजलि ने परिभाषित किया है। वेदों में, पुराणों में योग की महिमा का गुणगान किया गया है, तो वही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्मों की कुशलता के रूप में योग को परिभाषित किया है। योग विद्या को प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें हम लोग जो पहले के हैं चीजें, यम, नियम और आसन, प्राणायाम, ये 4 पर हम सभी का ध्यान रहता है। और सामान्य जन के लिए यही 4 जो इसके पार्ट हैं काम की होती हैं और इन्हीं से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। एक्चुअली कहा जाए तो इसमें योग में जो आसन और प्राणायाम है ये सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पहले की 2 हैं जो यम नियम, वो दैनिक चर्या में हम अपने रहन सहन, खान पान उससे रिलेटेड होती हैं। तो हम सबके जीवन में सभी को योग करना चाहिए और योग से ही हम स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा सभी के लिए संदेश है। योग विद्या जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसमें मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार का क्षय करके अपना सर्वांगीण विकास करता है।